नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। आज का जो हमारा मौजू है, इस्लाम में इबादत का क्या फ़लसफ़ा है, द फ़िलॉसफ़ी ऑफ वर्शिप इन इस्लाम। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंसान के अंदर जो कैफ़ियत आती हैं, जैसे कि हसद, गुस्सा और खुशी। तो इंसान के अंदर ये सारी जो कैफ़ियत हैं, ये सारी बातिनी कैफ़ियत हैं। इंसान जब, आप इस मिसाल से बेहतर समझ सकेंगे कि इंसान जब हद से ज़्यादा खुश होता है, जब उसको अंदर से ऐसी खुशी जिसको आप दिली खुशी कहते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस जब बाहर आती है, जब वो ज़ुहूर पज़ीर होती है, ये सारी अंदर की कैफ़ियत जब बाहर आने की कोशिश करती हैं तो वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जिस तरह इंसान खुश होता है तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। जब बातिनी कैफ़ियत अपनी लिमिट से बाहर जाती है, जब अपनी हुदूद से पार जाती है, तो वो एक बातिनी कैफ़ियत जो है वो ज़ाहरी कैफ़ियत बन जाती है। वो किस तरह कि इंसान मुस्कुराना शुरू कर देता है, इंसान गुनगुनाना शुरू कर देता है, उसकी जो खुशी है वो ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रही होती है। तो ये तमाम जो हैं, ये सब बातिनी कैफ़ियत हैं। तो ये बातिनी कैफ़ियत जब अपनी हुदूद पार करती है तो ये इस तरह से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, मैनिफेस्ट करती है कि ये इंसान गुनगुनाना शुरू कर देता है, इंसान मुस्कुराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खुशी मिल रही होती है उसके तराने अलापना शुरू कर देता है। इसी तरह बातिनी कैफ़ियत जो इंसान गमगीन होता है तो वो एक एक्सटर्नल मैनिफेस्ट कैसे करता है, ज़ाहिर कैसे करता है कि उसकी आँखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, उसकी चेहरे से रौनक चली जाती है। और इसी तरह इंसान जब बहुत गमज़दा हो जाता है, जब उसकी गम हदूद पार कर लेता है, तो वो एक दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है और वो नफ़रत इंसान एक गुस्से से उसका मैनिफेस्ट करता है। वो फिर गुस्से से इंसान किसी को ये एहसास दिलाता है कि वो बहुत गुस्से में है। ये सारी मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो इंटरनल इमोशन है उसको एक्सटर्नली एक्सप्रेस करना, आपकी बातिनी कैफ़ियत को आप ज़हूर पज़ीर करना। तो जब इंसान अपने हवाले से हसास हो जाता है, जब वो देख लेता है कि मेरा रब इतनी नेमतों का मालिक है, इतनी नेमतों वाला मेरा प्यारा रब है, तो इंसान सजदे में झुक जाता है। और वो जब सजदे में झुकता है तो उसकी जो बातिनी कैफ़ियत है वो ज़ाहरी कैफ़ियत कैसे होती है कि वो अपने रब के सामने झुक जाता है। और इस झुकने को इबादत कहते हैं, जिसको इस्लाम में नमाज कहा जाता है। इसको मैं और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश कर देता हूँ कि जब एक माँ अपने एक बच्चे को देखती है तो उसकी जो बातिनी कैफ़ियत हैं अपने बच्चे से मोहब्बत के हवाले से, वो उसी तरह एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, वो उसी तरह ज़हूर पज़ीर होती हैं जिस तरह उसको उससे बेइंतहा मोहब्बत। और अगर वो बेटा है तो माँ उसके साथ कैसे प्यार का इज़हार करती है। इंसान के अंदर जो कैफ़ियत होती हैं उसका प्यार भी उसी हवाले से बाहर आ रहा होता है। जिस तरह अगर आपका बेटा है तो आप बेटे को कहती है माँ कि मेरा प्यारा लड्डू है, कि ये बहुत प्यारा है। और उसकी जगह अगर बेटी होती है तो वो कहती है कि मेरी प्यारी रसमलाई है। तो इंसान के अंदर जो कैफ़ियत आती है उसके मुताबिक ही उसके अल्फाज, उसके जो बातिनी कैफ़ियत है वो मैनिफेस्टेशन के लिए उसको अल्फाज मिल जाते हैं। और इसी तरह जब हम अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो 12 रबीउल अव्वल पर हम उनकी महफ़िलें करवाते हैं, आका का ज़िक्र करते हैं। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो हमारी बातिनी कैफ़ियत हैं उनको ज़ाहिर करने के तरीक़े हैं। तो जिससे जो मोहब्बत होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए
ہم کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے، اسی طرح انسان جب اللہ کے کرم کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی روح اللہ کے آگے جھک جاتی ہے، اور پھر جو اس میں سرور آتا ہے اور جو اس میں کیفیات انسان کی بن جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بندہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی کیفیت ہے جس کے ظہور ہونے کے لیے آپ پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا لازمی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔